जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में संतान योग व कर्ज से बदहादली को लेकर रहेगा। कर्ज की चर्चा बाद में करते हुए पहले बात करते हैं संतान योग, पुत्र या पुत्री योग, संतानहीनता योग या संतान के नाश का योग, दत्तक या मेडिकल उपचार से संतान प्राप्ति के योग। सभी की इच्छा संतान सुख प्राप्त करने की होती है, परंतु सबको यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। जन्म कुंडली में पंचम भाव व पंचमेश संतान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति का विचार अथवा इस विषय पर निर्णायक फल के लिए माता पिता दोनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण होना जरूरी होता है। स्वस्थ, सुंदर व योग्य संतान प्राप्ति सभी माता पिता की इच्छा होती है, परंतु पूर्व जन्मों के कर्म व वर्तमान स्थिति में इन ग्रहों के द्वारा फल मिलते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य किसका साथ देता है, यह स्थिति जन्म कुंडली के सही आकलन से जाना जा सकता है। सबसे पहले प्रबल पुत्र योग। यदि पंचम भाव में बुध, गुरु, शुक्र हों तो बलवान ग्रह पुरुष ग्रह से देखे जाते हैं, और यदि पंचमेश भी बलवान हो तो बहुपुत्र होने के योग बनते हैं। प्रबल पुत्री योग। यदि पंचमेश चंद्र के साथ हो अथवा पंचमेश कर्क राशि से दृश्य काण में हो तो देवज्ञ को कन्याओं का जन्म कहना चाहिए। पुत्र जन्म से भाग्य वृद्धि। यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो, मूल, त्रिकोण व स्वराशि से अर्थात राशि बली हो तथा लग्न से 1, 2, 5, 9 भाव में हो और गुरु से ग्रस्त रहे तो पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्य चमकता है। दत्तक पुत्र योग। यदि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि में शनि की दृष्टि या योग हो तो जातक का दत्तक या कृत्रिम स्वीकृत पुत्र होता है, अर्थात जातक की पत्नी से संतान उत्पन्न नहीं होती। यदि पंचम भाव में 6 ग्रह हों और पंचमेश व्यय भाव में स्थित हो, लग्नेश व चंद्र बली हो तो जातक का दत्तक पुत्र होता है। अब बात करते हैं मेडिकल उपचार से संतान योग की। पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो तो अथवा पंचमेश नीचस्थ शत्रु क्षेत्री होकर पंचम भाव में हो तो कष्टपूर्वक पुत्र होता है। यदि नवमेश लग्न में हो और पंचमेश नीच अर्थात नीच राशि में हो तथा पंचम भाव में केतु व बुध हो तो चिकित्सा व मंत्रोषधि उपाय करने से पुत्र लाभ होता है। अब चर्चा करते हैं संतानहीनता के योग की। काकबंध्य योग। यदि पंचमेश षष्ठ स्थान में तथा लग्नेश किसी भी भाव में मंगल से पुत्र हो तो पहली संतान जीवित नहीं रहती और भविष्य में जातक की पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकती। जिस स्त्री के जीवन में बार बार गर्भ धारण हो वह काकबंध्या तथा कभी गर्भ न होने को बंध्या होती है। पुत्र वियोग योग। यदि पंचम भाव में राहु पंचमेश के साथ पाप ग्रह तथा गुरु मकर राशि में हो तो 12वें वर्ष में पुत्र शोक होता है। गुरु व लग्न से पंचम भाव में एक साथ पाप ग्रह हों तो 33, 36 या 40वें वर्ष में कभी यथासंभव पुत्र नाश अवश्य होता है। लग्न में गुलिक हो व लग्नेश नीच राशि में हो तब 56वें वर्ष में पुत्र शोक योग होता है। इन योगों से पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या योग पंचम भाव पर होने से बचाव होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जातकों को किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसमें वर्णित योगायोग के अनुसार संतान प्राप्ति हेतु प्रयास करने चाहिए। अब चर्चा करते हैं कर्ज की। कर्ज से तबाह न होइए। कर्ज की परेशानी से मुक्त कैसे और कब बढ़ता है कर्ज। जन्म कुंडली विश्लेषण कोई बच्चों का खेल नहीं है, बस इसमें एक बहुत गहरी गणित छिपी रहती है।
जो कि हर किसी ज्योतिष विद के पढ़ने के बस की बात नहीं होती। लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह किताब खुद चुननी है, ना कि आप इसको चुनते हो। यह तो दिव्य कृपा होनी चाहिए, तब यह ज्ञान खुलता है। जितने भारी या बड़े ग्रह और धीमे चलने वाले ग्रह छठे घर में बैठेंगे तो उतना ही अधिक कर्ज और चुकाने में समस्या होगी, और कर्ज भी बहुत लंबा चलेगा, जैसे कि शनि और गुरु। छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में भावस्थ हो, छठे भाव में राहु व चंद्र की युति या राहु व सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा हो, छठे भाव में राहु मंगल का योग हो या छठे भाव में गुरु चंडाल का योग बना हो, शनि व मंगल या केतु व मंगल की युति छठे भाव में हो, तो ऐसे पाप या क्रूर योग जब कुंडली के छठे भाव में बनते हैं तो जातक को कर्ज की समस्या बहुत परेशान करती है, पेमेंट में बहुत समस्याएं आती हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब नीच राशि में हो या पंचम भाव में हो तो बहुत पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या होती है। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री